ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और हमारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक है प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस, ठीक है ना। नाउ प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज़ मेड व्हेन। प्रो रेटा कब करना पड़ता है? प्रो रेटा का मतलब होता है कि सबको प्रोपोर्शनेट शेयर्स मिलेंगे। जैसे मान लो आपने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो प्रो रेटा अगर से 40% है तो आपको 40 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये तब केस बनता है जब आपके एप्लीकेशंस ज़्यादा की हुई होती हैं। दैट इज़ इट्स अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जब ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी तभी तो आप सोचोगे ना कि किसको हम रिजेक्ट करें या फिर किसको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करें, ठीक है ना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रो रेटा होता है। सेकेंड है, इफ़ एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। मतलब अगर आपने अप्लाई किया है, ठीक है, 80,000 शेयर्स के लिए और आपको अलॉट हो रहे हैं 60,000 शेयर्स, ठीक है, ये प्रो रेटा है, 80 को 60 मिलेंगे। सो द शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड, तो एक शेयर होल्डर को कितने अलॉट हुए हैं? 1200। अगर ही वाज अलॉटेड तो अलॉटेड के नीचे लिखेंगे तो उसकी एप्लीकेशन कितनी रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमारा रूल होता है 60,000 इंटू, मान लो ये x है ना, x इज़ इक्वल टू 80,000 इंटू 1200। इसकी आप इक्वेशन बनाओ, ठीक है, या आप इसको प्रोपोर्शन में यूज़ करो, रेशो और प्रोपोर्शन का यूज़ करके करो, ठीक है। ये किसी भी तरह से आप कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब इस पर्सन ने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा और उसको 1200 अलॉट हुए हैं, तो करेक्ट आंसर है 1600। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे इसको किस तरह से करेंगे, वो इक्वेशन बना लेंगे कि इफ़ यू अप्लाई फॉर से 80,000 यू गेट 60,000, ठीक है ना। तो आप ये कहोगे कि अगर तुमने अलॉट किए 60,000 तो उसके अप्लाइड थे 80,000। अगर अलॉट एक किया तो अप्लाइड होंगे 80/60, और अगर अलॉट हुए हैं 1200 शेयर्स तो अप्लाइड कितने होंगे? इनटू ये, जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, है ना। एक और तरीका है इसी को सॉल्व करने का, दैट इज़ द यूज़ ऑफ रेशियोज़। अब हमें क्या सॉल्व करना है? देखो, हमें सॉल्व करना है कि अप्लाइड शेयर्स कितने थे, ठीक है। अप्लाइड शेयर कहाँ से निकालने हैं? अलॉटेड शेयर में से। हमें अलॉटेड बताए हैं कि इस पर्सन ने अलॉट इसको हुए थे 1200, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शन क्या लेंगे? अब प्रोपोर्शन कैसे बनेगा? व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए? हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं, ठीक है। और हमारे पास है क्या? अलॉटेड शेयर्स। हमें बता रखा है ना, उसने 1200 जब उसको अलॉट हुए तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे। तो अप्लाई हमारा न्यूमरेटर होना चाहिए और अलॉटमेंट होनी चाहिए डिनोमिनेटर। तो हमारा प्रोपोर्शन 8/6 बनेगा या 80,000/60,000 बनेगा। तो चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, चाहे हम प्रोपोर्शन का यूज़ करके करें, वी कैन ईजीली फाइंड इट आउट, ठीक है। ये चीज़ बहुत काम आती है, हमें शॉर्टकट में आंसर मिलते हैं इस तरह से प्रोपोर्शन यूज़ करने से। नेक्स्ट है, अ कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल। ओके, यहाँ लिख लेते हैं हम, 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ वाले हैं, पेबल है 3 + 5 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बनेगा? 10 में से 3 + 5 8 आ गया, तो बैलेंस आ गया 2। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स। ओके, सो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, अप्लाइड शेयर्स हैं 75,000। एप्लीकेशंस फॉर 15,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, इसमें से रिजेक्शन हो गई, ठीक है। तो अगर मैं अप्लाइड और अलॉटेड की टेबल बनाऊँ लेटर ऑन, अगर मैं ये चैप्टर के वीडियोस डालूंगी तो आई विल एक्सप्लेन यू कि ये टेबल बनती कैसे है। आप अप्लाइड और अलॉटेड की टेबल बनाते हो, ठीक है। टोटल है 75,000 और टोटल अलॉट होने हैं 50,000। अब वी आर गिवन कि 15 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और बाकियों को प्रो रेटा दे दिया, तो बाकी कितने हैं? 75 में से अगर 15 रिजेक्ट हो गए तो बाकी बचे 60,000 के शेयर्स की एप्लीकेशन बची। अलॉटेड में अभी कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, तो अलॉट तो सारे हो जाएंगे। तो जो रिमेनिंग कहा है कि रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, तो वो रिमेनिंग 60 और 50 है ना, क्योंकि ये टोटल्स थे। सो हमारा प्रो रेटा का प्रोपोर्शन क्या है कि अगर आप 6 के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 5 अलॉट होंगे। ओके, नाउ एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमें अलॉटमेंट और कॉल्स में एडजस्ट करना है। फाइन विद अस ऐसे ही करते हैं। सो हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। तो अब हमारा कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा? अब ये देखो कि प्रो रेटा के केस में ट्रांसफ़र होना है ना,
जो रिजेक्शन होती है उसमें तो मनी रिफ़ंड होती है, तो प्रोरेटा में ट्रांसफ़र होना है। तो अब हम क्या करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, एक तो हम शॉर्टकट में क्या है, हम एक्सेस मनी देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि एक्सेस मनी जो है वो अलॉटमेंट में और कॉल्स में एडजस्ट होनी है। तो एक्सेस मनी कितनी है, देखो टेक्निकली अगर हमने 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो 50,000 की एप्लीकेशन मनी तो कैपिटल में चली जाएगी, तो एक्स्ट्रा तो सिर्फ 10,000 शेयर्स ही है ना। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस इन प्रोरेटा वो सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं और आपको 3 रुपीज़ पर शेयर मिला है, ठीक है ना। 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मिली है, तो इसका मतलब आपकी एक्सेस मनी है 30,000। तो इस मनी को सबसे पहले हमें कहाँ लगाना है, टूवर्ड्स एडजस्टमेंट टूवर्ड्स अलॉटमेंट। तो अब अलॉटमेंट में अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है हमें चेक करना होता है। तो अगर हम इतने शेयर्स पर 50,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो वो होगी 2,50,000, है ना। इतनी मनी आप मांग सकते हैं। आपके पास 30,000 एक्स्ट्रा आया हुआ है तो आप इसको ईजीली एडजस्ट कर सकते हो। सो हमारा एक्सेस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा टूवर्ड्स अलॉटमेंट। जितना भी पैसा है वो सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा और हमारे पास आगे कॉल्स में नहीं बचेगा, ठीक है। सो हमारा एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, अलॉटमेंट में। तो सीधे एक्सेस मनी निकाली और उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ऑल राइट, नाउ कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 10 रुपीज़ का शेयर है, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो वही बैलेंस हो गया 2 रुपीज़ का, क्योंकि टोटल 10 है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स, 75,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है। तो एक टेबल बना लेते हैं, अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 75,000, ठीक है। ये हम इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज के लिए, अपने ईज़ ऑफ वर्क के लिए लिखते हैं। तो इनको अलॉट कितने होने चाहिए, क्योंकि आपने इशू करना था 50,000 शेयर्स का, तो आप मैक्सिमम 50 अलॉट कर सकते हो। सो आपकी अलॉटमेंट होगी 50,000 की। अब केसेस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 15,000 वर रिजेक्टेड। यू माइट बी थिंकिंग कि ये तो क्वेश्चन पिछले जैसा ही है ना, लेकिन इसके जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। 15,000 शेयर्स रिजेक्ट, तो इनको कोई अलॉटमेंट नहीं। प्रोरेटा अलॉटमेंट टू रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितने हुए, तो रिमेनिंग का मतलब बैलेंस। 75 में से 15 को रिजेक्ट कर दिया तो रिमेनिंग बचे 60। 50 में तो अभी कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, सारा हमारा है बैलेंस। ओके, नाउ एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो एक्स्ट्रा पैसा तो अलॉटमेंट और कॉल्स में जाएगा। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा देखो कितना है, एक्सेस मनी इन प्रोरेटा। प्रोरेटा के केस में हमें एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला है, हमें 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा मिली हुई है 30,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो अब इसी को आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट मनी चेक करते हैं है कितनी। अलॉटमेंट मनी है 50,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो उस पर आप 5 रुपीज़, सॉरी अलॉटमेंट मनी 5 है, तो आप उस पर 2,50,000 मंगा सकते हैं, है ना। लेकिन 30 तो आपके पास एडवांस आया हुआ है, तो आप इसको इजीली एडजस्ट कर देंगे। सो जो एक्सेस मनी है वो एडजस्ट हो जाएगी अलॉटमेंट पर 30,000। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी, अगर सब ने पैसा पे कर दिया तो कितना पैसा मिलेगा। तो अब देखो अमाउंट कितना रिसीव होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना मिलेगा हमें। तो अलॉटमेंट मनी थी हमारे पास 2,50,000। अब क्योंकि हमारे पास एडवांस ऑलरेडी आया हुआ है 30,000, तो वो तो कोई नहीं पे करेगा ना। हर एक शेयर होल्डर को पता है कि मुझे प्रोरेटा में अलॉटमेंट हुई है, क्योंकि ये जो रेशो है ये सब पे लगी है। चाहे किसी ने 100 शेयर्स अप्लाई किए हों, चाहे किसी ने 200, सबको इस रेशो में शेयर्स मिले हैं। तो सबका थोड़ा थोड़ा पैसा एडवांस में आया हुआ है। तो ये जो एडवांस आया हुआ है वो लोग उतना तो कम करके पे करेंगे ना। सो एवरीबडी विल पे अस लेस। तो जितना एडवांस आया वो काट के बाकी सारा हमें मिल जाएगा। सो अलॉटमेंट मनी मिलेगी 2,20,000। नाउ अ कंपनी इशूड 4,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, अब 10 कैसे कॉल होगा, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं 18,000 शेयर्स के लिए। अब ये जो है ये थोड़ा सा ग्रैंड केस है। देखो आपने इशू करना है 4,000 शेयर्स, आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं 18,000 शेयर्स, काफ़ी ज़्यादा है ना। तो आप अलॉट कितना करोगे, अलॉट तो उतना ही कर सकते हो ना जितना आपने इशू के लिए कहा है, उससे ज़्यादा अलॉट नहीं हो सकती है ना। ओके, तो अब क्या होगा,
अब हम अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की टेबल बनाएं तो हमारे अप्लाइड टोटल हैं 18,000 और अलॉट होने हैं 4,000। ठीक है, अब केसेस लेते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 8,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो 8,000 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये हो गया रिजेक्शन और इसका रिज़ल्ट क्या है, रिफ़ंड। इनका पैसा रिफ़ंड होगा। कितना पैसा, सब ने 3 रुपीज़ दिए हैं तो 3 रुपीज़ रिफ़ंड होंगे। ओके, बाकियों को प्रो रेटा। सो बाकी कितने बचे प्रो रेटा के लिए, देखो तो प्रो रेटा में हमारे पास यहाँ 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है। इनको अलॉट कितने करने हैं, अभी तो कुछ भी अलॉट नहीं किया था, तो 4,000 अलॉट होंगे। सो ये हमारा प्रो रेटा का केस है। इसमें जो एक्स्ट्रा मनी है वो सारी हमारी आगे एडजस्ट होगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारी सरप्लस मनी है कितनी, सरप्लस या एक्स्ट्रा। तो देखो 4,000 शेयर आपको अलॉट हुए हैं, तो 4,000 पर तो एप्लीकेशन मिलनी बनती थी। एक्स्ट्रा कितनों पे मिली है, 6,000 शेयर्स पे। और कितना एप्लीकेशन मनी मिली है, ये सरप्लस मनी क्या है, सरप्लस एप्लीकेशन मनी तो मिली है ना हमें। सो कितना मिली है, एक्स्ट्रा शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 6,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमें 18,000 मिल गया। अब ये सबसे पहले कहाँ जाना है, अलॉटमेंट में। तो चेक करो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है। तो हमने क्योंकि 4,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो इसी पे सारा पैसा मांगेंगे हम, है ना। तो 4,000 पर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट मनी बनेगी 8,000। आपके पास तो आपके बॉक्स में 18,000 रुपीज़ पड़े हैं। इसका मतलब इसमें से हम 8,000 निकाल के अलॉटमेंट वाले में डाल देंगे कि चलो हमारी अलॉटमेंट मनी जो है उसमें एडजस्टमेंट हो गई। अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड कितनी हो गई, 8,000। भाई 8 से ज़्यादा आप मांग ही नहीं सकते ना, तो आप ज़्यादा तो एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अब इस पैसे में से 8,000 एडजस्ट हो गया। अब कितनी सरप्लस मनी है, क्योंकि ये हर स्टेज पे करना है। नाउ यू हैव सरप्लस मनी 10,000 लेफ्ट। फिर से देखो 18,000 थी, उसमें से 8,000 अलॉटमेंट में चला गया, अब बची 10,000। अब आ जाते हैं कॉल मनी पे। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल मनी है 4 रुपीज़। तो आपने जितने शेयर पब्लिक को दिए हैं आप उन पर 4 रुपीज़ मांग सकते हो। 4,000 शेयर्स पे आप 4 रुपीज़ कॉल करते हो, 16,000। अब क्या होगा, आपको मंगाने हैं 16,000, आपके पास पहले से 10,000 आए पड़े हैं। सो एडजस्टमेंट्स टूवर्ड्स फर्स्ट कॉल कितनी कर सकते हो, 10,000। ठीक है ना, भाई किसी ने आपको पहले ही एडवांस पैसे दे रखे थे, वो 10,000 तुम्हारे पास पड़े हैं और तुमने उससे मांगने हैं 16,000। तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे ना कि 10 एडजस्ट कर लेता हूँ, 6 बाद में दे देना। तो फर्स्ट कॉल जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 6,000 मिलेगी, क्योंकि 16 टोटल कॉल मनी थी, उसमें से 10 हमने एडजस्ट कर लिए, 6 हमें अभी भी चाहिए, तो वो हमें मिलेंगे अगर सब लोग पैसा पे करते हैं। अब अलॉटमेंट में क्या होगा, अलॉटमेंट में सारा पैसा आ गया, तो अलॉटमेंट में एडिशनल जो हमें रिसिप्ट होनी है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब एडवांस में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा एडवांस में, हमें कितना पैसा रिसीव होगा, तो कितना मिलेगा, 6,000। ठीक है ना, 6,000 विल बी दी आंसर। अगर यही अलॉटमेंट कहते तो हम कहते नील। अगर यही सेकंड कॉल की बात होती तो अब देखो सेकंड कॉल के टाइम पे जो सरप्लस मनी है वो तो अब बची ही नहीं। ये आपके जो एक्स्ट्रा पॉकेट में 18,000 थे वो आपने सबसे पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, कितने, 8,000। अगला आपने फ़र्स्ट कॉल में एडजस्ट किए, कितने, 10,000। ठीक है ना, तो इसके बाद तो बचा ही नहीं, तो सेकंड कॉल में तो सारा पैसा आएगा। नाउ अ कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज, ओके 10 रुपीज़ है, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रेटा अलॉटमेंट है, तो कितना अमाउंट आगे आपको अलॉटमेंट पर रिसीव होगा वो ये पूछ रहे हैं। सो लेट अस सी। अब पहले अप्लाइड, ठीक है ना, और अलॉटेड का हम एक टेबल बना लेते हैं। अप्लाइड टोटल हुए हैं 10,000 के, अलॉटेड हैं 4,000, क्योंकि हमें 4,000 का इशू करना है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही केस है, अलॉटमेंट प्रो रेटा, तो ये सारी प्रो रेटा अलॉटमेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम अपना 4,000 शेयर्स हमने अलॉट किए 10 रुपीज़ वाले, जो कैसे कॉल होने हैं, 3 + 2 + 4 + 1।
ये है हमारा हिसाब। अब हमें सरप्लस मनी कितनी मिली है, देखो सरप्लस मनी हमें यहाँ पर कितनी मिली है, 6000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा, मतलब 18,000 मिली है। ये 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा कितनों ने दिया है, 10 में से 4 तो अलॉट कर दिए, तो 6000 की तो एक्स्ट्रा मनी है ना, तो 6000 पर हमें 18,000 एक्स्ट्रा मिली है। अब हम ड्यू अमाउंट्स चेक कर लेते हैं, हमारे ड्यू अमाउंट कितने हैं, क्योंकि हमने 4000 शेयर अलॉट किए हैं, तो अलॉटमेंट पर हमारा ड्यू कितना होना चाहिए, 8000। फर्स्ट कॉल पर हमारा ड्यू कितना होना चाहिए, 16,000, और नेक्स्ट पे हमारा होना चाहिए 4000। सो एडजस्टमेंट टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स कितना होगा। अब आप ये सोचो कि आपको अलॉटमेंट पे 8,000 रुपीज़ मांगने हैं, फर्स्ट कॉल पे 16,000 और फाइनल कॉल पे 4,000 मंगाने हैं, ठीक है ना। अभी इसको भूल जाते हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ अलॉटमेंट को पूछ रहा है। ओके, अब एडजस्टमेंट कैसे करें। सपोज़ तुम्हारी पॉकेट में 18,000 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और ये इसी ऑर्डर में लगाने हैं, तो आप क्या करोगे, 18,000 में से आप 8,000 निकाल दोगे, कहोगे वो यहाँ एडजस्ट हो गए। अब जब ये यहाँ एडजस्ट हो गए तो बाकी पॉकेट में कितने पैसे बचे, अब आपकी पॉकेट में बचे 10,000। अब यहाँ आप 16 तक लगा सकते थे, लेकिन आपके पास तो 10 ही है, तो आप 10 एडजस्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब जब मंगाने की पैसे बारी आएगी तो कैश कितनी रिसीव होगी, अलॉटमेंट तो सारी डील हो गई है, सारी एडजस्ट हो गई है, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट कॉल में 6000 बचता है, वो मिलेगा, और फाइनल कॉल में जो हमारा अमाउंट है वो 4000 मिलेगा। सो अलॉटमेंट जो क्वेश्चन में पूछा था वो क्या था, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि एरियर है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सारा आपका जो पैसा सरप्लस था उसने एडजस्ट अलॉटमेंट को कवर कर दिया, सारा पैसा आ गया, तो कुछ भी नहीं मंगाया जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देयर आर डिफरेंट वेज जिससे हम ना प्रोरेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन। ओके, यहाँ ना मुझे लग रहा है कि ये 10 होगा, देयर इज़ सम एरर, मेरी प्रिंटिंग की एरर है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, 10 रुपीज़ का शेयर है, 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस, तो बैलेंस कितना बना, 1 रुपी, ठीक है ना। एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 80,000 और सबको हमने प्रो रेटा दे दिया, तो हमारा प्रो रेटा क्या है, 80,000 जो अप्लाई करेंगे उनको 50,000 अलॉट होंगे, 80 to 50 का प्रो रेटा है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन है। 80,000 अप्लाई करते हो तो 50,000 मिलेगा, 8 अप्लाई करोगे तो 5 मिलेगा, ठीक है, इसी रेशो में जाएंगे सब लोग। कैलकुलेट अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट। अब ये नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जितना भी हमारा सरप्लस है ना वो हमें आगे एडजस्ट करना है, तो लेट अस सी। अब हम सरप्लस जो है वो रिसीव कितना कर रहे हैं, सरप्लस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर हमें कितना सरप्लस मिला है, क्योंकि 80 पर हमने 50,000 के शेयर्स तो अलॉट कर दिए, तो एक्स्ट्रा कितने थे, 30,000 शेयर्स, तो 30,000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन मनी मतलब 1,20,000 हमें सरप्लस मिला है, ठीक है। अब हम ड्यू अमाउंट्स चेक करते हैं। अब ड्यू अमाउंट यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि आपने 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो इन्हीं पे ही सारे ड्यू अमाउंट्स आएंगे। सो आपका ड्यू अमाउंट होगा 2,50,000 और यहाँ पर हो जाएगा 50,000, ये 5 रुपीज़ पर शेयर, ये 1 रुपी पर शेयर, ठीक है। अब एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस, अब सरप्लस को कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास 1,20,000 सरप्लस है ना, तो आप तो 250 मंगा रहे हो, तो ये पूरा इसके अंदर खप जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे कहते हैं कि जैसे मान लो तुमने किसी से 2,50,000 रुपीज़ मांगे और वो सामने वाला कह रहा है कि देखो 120 तो मैं पहले ही ज़्यादा दे चुका हूँ, है ना, तो 120 तो पहले से ही एडवांस में आ चुका है, तो अब हमें कितना मिलेगा, 1,30,000, और क्योंकि सारा एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया तो आगे फर्स्ट कॉल में कुछ भी एडवांस नहीं है। ओके, दिस इज़ वन वे ऑफ मेकिंग दिस टेबल। एक और तरीका भी होता है इसको सॉल्व करने का, कई बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये लिखते हैं कि ये हमारी कॉल्स हैं, ओके। अब यहाँ पर लिखो अमाउंट रिसीव्ड, अब जो हमें पैसा मिला है वो किस पे मिला है, अप्लाइड शेयर्स पे, एप्लीकेशन मनी मिली है ना, तो हमारा अमाउंट रिसीव्ड है कि क्योंकि पब्लिक ने 80,000 के लिए अप्लाई किया था और हमें 4 रुपीज़, सो 3,20,000 हमें मिला है, ठीक है।
अब हमारे ड्यू अमाउंट्स कितने हैं? ड्यू अमाउंट कितने हैं? क्योंकि हमने 50,000 शेयर्स अलॉट किए तो उस पर ही हम पैसा मंगाने का हक रखते हैं। तो एप्लीकेशन पर हमारा होगा 2 लाख, अलॉटमेंट पर होगा 2,50,000 और फर्स्ट कॉल पे हम मंगाएंगे 50,000। अब आपका एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन मनी हमें मिली थी वो कैसे एडजस्ट होगी? ये इसमें से सबसे पहले पैसा एप्लीकेशन में जाएगा, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है उसको तो हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है ना, तो ये पैसा इसमें चला गया। अब बाकी कितना बचा? 320 में से 2 लाख यहाँ गया, बाकी बचा 1,20,000। ये हर स्टेज में हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सो ये मैं एक अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। 320 में से देखो, 320 में से 2 लाख यहाँ एडजस्ट हो गया, तो अब 120 बचे। तो इसको आप आगे लेके बढ़ोगे ना, ये तो यहाँ डाल दिया, तो अब आपका 120 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और आगे के लिए तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि सारा एडजस्ट हो गया। तो जितना पैसा आया है वो सारा एडजस्ट हो जाता है। कुछ रिफ़ंड होते हैं, जो रिफ़ंड होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, रिफ़ंड कर दिया भाई, ठीक है ना। सो अब हमारा 120 एडजस्ट होगा, तो अलॉटमेंट पर हमें कितना मिलेगा? 1,30,000। सो ये दो तरीके हैं, एक में हम सिर्फ सरप्लस अमाउंट निकालते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं, एक में क्या है हम टोटल अमाउंट निकाल के शुरू से डालना शुरू करते हैं। सो इट्स अप टू अस, जैसे हमें समझ में आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स, इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,80,000 शेयर्स, 30,000 आर रिजेक्टेड, बाकियों को प्रो रेटा दे दिया, ठीक है। सो हाउ मेनी शेयर्स इन एप्लीकेंट फॉर 2,400 शेयर्स विल बी अलॉटेड। ये एप्लीकेंट है, उसने अप्लाई किया है 2,400 शेयर्स के लिए, उसको अलॉट कितने होंगे, है ना। तो हमें क्या निकालना है? अलॉटेड शेयर्स टू द पर्सन, कितने के बेसिस पे? 2,400, ये उसने अप्लाई किए थे। तो प्रोपोर्शन कैसे बनता है? अब प्रोरेटा देखो, पहले देखो 1,80,000 अप्लाइड था, अलॉट करने हैं आपको 1 लाख, क्योंकि आपका इशू 1 लाख शेयर्स का था। 30,000 को रिजेक्ट कर दिया, बाकियों का प्रोरेटा है, तो प्रोरेटा है 1,50,000 टू 1 लाख, ये हो गया ना आपका प्रोरेटा। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या लगेगा? सो हमें क्या निकालना है? हमारे प्रोपोर्शन में अलॉटेड शेयर्स जो हैं वो न्यूमरेटर होगा और अप्लाइड शेयर्स होगा डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि जो हमें सॉल्व करना है वो न्यूमरेटर होता है और जो हमें गिवन है वो डिनोमिनेटर होता है। तो हमें अलॉटेड शेयर्स आएंगे 1 लाख और अप्लाइड हो जाएगा 1,50,000, सो 2/3, सो 1,600 शेयर्स आ गए, ठीक है ना। इसको किसी भी तरह से समझ सकते हो आप, इसे 3:2 की रेशो बना लो कि अगर तुम अप्लाई करते हो 3 शेयर्स के लिए तो तुम्हें अलॉट होंगे 2 शेयर्स। तो अगर तुमने अप्लाई किया 2,400 शेयर्स के लिए तो आपको कितने अलॉट होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, इक्वेशन लगा लो, प्रोपोर्शन का यूज़ कर लो, ठीक है ना, किसी भी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Gopal Limited invited applications for 50,000 shares issue of 100 rupees each, payable 20 on application, 30 on allotment and balance on first call, ठीक है ना। तो आपका कैसे अमाउंट्स है? 100 रुपीज़ इज़ पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस कितना बचेगा? 50 ऑन फर्स्ट कॉल। ओके, दूसरी तरफ हम हिसाब लिखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितनी है। अप्लाइड है 80,000 शेयर्स, ओके, इसका मतलब अलॉट कितने कर सकते हो? अलॉट आप मैक्सिमम 50,000 ही कर सकते हो क्योंकि दिस इज़ योर इशू 50,000 का, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। नाउ एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, सो केस 1 हो गया, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, इनका पैसा रिफ़ंड होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? 20,000 लोगों के लिए आपने उनको देवर मेड अलॉटमेंट इन फुल, इनको पूरा अलॉटमेंट कर दिया, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो सीधा का सीधा केस है, कुछ बचेगा ही नहीं ना एक्स्ट्रा। रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, तो अब बचा प्रो रेटा का केस, तो यहाँ रिजेक्शन, फुल अलॉटमेंट, ठीक है ना, और प्रो रेटा। अब रिमेनिंग का मतलब क्या होगा? बाकी कितने बचे? यहाँ 80 में से 10 की रिजेक्शन है, 20 फुल अलॉटमेंट है, तो 80 में से 30 तो सेटल हो गए, रिमेनिंग बचा 50। यहाँ 50 में से 20 आप दे चुके हो तो 30 आपका बचा और अलॉट होंगे, तो प्रो रेटा का केस है 50:30, इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। नाउ सरप्लस मनी इज़ रिसीव्ड विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली, तो सरप्लस आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे
रवि वाज अलॉटेड 150 शेयर्स, ठीक है, तो उसको ही कुड नॉट पे अलॉटमेंट, उसके एरियर निकालने हैं हमें। अब इसको करने के दो तरीके हैं। जब भी प्रोरेटा के साथ एरियर्स आते हैं, एक तो ये है कि आप प्रोरेटा की एडजस्टमेंट ढूंढ लो, ठीक है। आप ये देखो प्रोरेटा के केस में अमाउंट रिसीव्ड कितना है, क्योंकि लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 50,000 पर वो एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज़ पे करेंगे, ठीक है ना। तो 10 लाख आपका रिसीव हो गया। अब आप इसके अमाउंट ड्यू निकालो। अमाउंट ड्यू तो आप अलॉटेड शेयर्स पे करते हो, सो यहाँ आपके 6 लाख आ जाएंगे 20 रुपीज़ के बेसिस पे 30,000 शेयर्स पर, 6 लाख एप्लीकेशन मनी, ठीक है। 9 लाख आ गई आपकी अलॉटमेंट मनी। इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे हम देख रहे हैं टोटल बढ़ गया है। तो एडजस्टमेंट कितनी होगी, 10 में से 6 तो आपके एप्लीकेशन का पैसा है, वो कैपिटल में जाएगा। अब 10 में से अगर 6 यहाँ एडजस्ट हो गया, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 4,000, है ना, सॉरी 4 लाख। तो 4 लाख हमारा एडजस्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो हमारा अलॉटमेंट इन एडवांस कितना हो गया, 4 लाख रुपीज़, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पर्सन पर, रवि वाज अलॉटेड 150 शेयर्स। अब अगर रवि के केस में उसके अलॉटेड शेयर्स हैं 150, तो उसके अप्लाइड शेयर्स कितने रहे होंगे, उसके अप्लाइड शेयर्स कैसे निकालेंगे, 150 शेयर्स में न्यूमरेटर आपका होगा अप्लाइड शेयर्स का और डिनोमिनेटर होगा अलॉटेड शेयर्स का, क्योंकि हमारा यही प्रोपोर्शन होता है ना। इसका मतलब उसने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। अब या तो हम सेम टेबल बना के केस ऑफ रवि सॉल्व कर सकते हैं। केस ऑफ रवि, अब अमाउंट रिसीव्ड कितना है उसका, क्योंकि उसने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसने 250 पर 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 5,000 रुपीज़ दिए होंगे, ठीक है ना। अब उसके ड्यू अमाउंट्स कितने हैं, ड्यू अमाउंट होगा उसके 150 शेयर्स पर, क्योंकि उसको 150 शेयर्स अलॉट हुए हैं। सो 150 शेयर्स पर वो 20 रुपीज़ के बेसिस पर, इसके बेसिस पर उसे 3,000 पैसा देना था। 30 रुपीज़ के बेसिस पर उसे 150 शेयर्स पर, क्योंकि इसी पे उसको सब पैसा देना है, 4,500 उसको अलॉटमेंट देनी थी, ठीक है। तो अब उसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी, एडजस्टमेंट टू अलॉटमेंट एंड कॉल्स एट्सेट्रा कितना होगा, क्योंकि वो 5,000 दे चुके हैं। 5 में से 3 तो उसका एप्लीकेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कितना बाकी बचा, 2,000 बाकी बचा, तो वो 2,000 उसका अलॉटमेंट में एडवांस चला जाएगा। सो 4,500 जो आप उससे मंगाना चाहते हो वो ऑलरेडी 5,000 दे चुका है, तो उसका 2,000 एडवांस में आपके पास पड़ा हुआ है। दैट मीन्स अगर वो पैसा नहीं दे रहा तो उसका अमाउंट एरियर कितना होगा, 2,500, क्योंकि 4,500 उसकी अलॉटमेंट मनी डेफिनेटली है, लेकिन प्रोरेटा के केस में क्योंकि सबका कुछ कुछ एडवांस आया हुआ है, तो उसका भी कुछ एडवांस आया हुआ है। सो उसका अमाउंट एरियर का कितना बचा, 2,500। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 2,500। यहाँ इनफैक्ट इसको करने की ऐसा ज़रूरत ही नहीं थी, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ उसी का केस पूछा है। ऑल्दो पूरे क्वेश्चन में हम सारी सोल्यूशन करेंगे, बट यहाँ तो हमें उसी का केस पूछा है ना, तो हम उसी को हैंडल कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, आप ये सारी कैलकुलेशंस मान लो आप नहीं करना चाहते हो, आप कहते हो ये मैं इतना काम क्यों करूँ, वाई एम आई डूइंग दिस वे, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं सीधे निकाल लेता हूँ ना कि उसका अलॉटमेंट मनी कितनी थी। उसको 150 शेयर अलॉट हुए हैं, तो उसको 4,500 अलॉटमेंट मनी उसकी बनती है। तो एडवांस कितना है, रवि का एडवांस और एडजस्टमेंट टूवर्ड्स अलॉटमेंट कितनी हुई है, वो कैसे निकालेंगे, ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें टोटल एडवांस पता है, हमें पता है टोटल एडवांस है 4 लाख रुपीज़, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रवि के शेयर्स पर पैसा। तो रवि के शेयर्स हैं 150, और क्योंकि ये टोटल था तो टोटल में शेयर्स कितने थे, 50,000 के, ठीक है ना। तो टोटल के बेसिस पर टोटल हमारा कितना है, टोटल है 30,000। सो 30,000 के बेसिस पर अगर 4 लाख हमारा एडवांस है, तो 150 शेयर्स का एडवांस कितना होगा, हम उसका एडवांस सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा, आ जाएगा 2,000। तो 4,500 में से 2,000 उसका ऑलरेडी एडवांस है,
2500 उसके एरियर होंगे अगर वो पे नहीं करता। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि रेशोज़ जो है ना वो हमें बहुत हेल्प करती हैं हर जगह। देखो ये सारी कैलकुलेशन हम बच सकते हैं एक कंप्लीट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, X has been allotted 10,000 shares. X company has allotted 10,000 shares to the applicants for 14,000 shares. सो हमारा प्रो रेटा क्या है, 14,000 के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेंगे 10,000 शेयर्स, ठीक है ना। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन है 2 रुपीज़, आगे हमें कुछ नहीं बता रखा। एक्स ने अप्लाई किया 210 शेयर्स के लिए। सो द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड, उसको कितने शेयर अलॉट होंगे और उसका कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले शेयर्स अलॉटेड ढूंढ लेते हैं। सो अलॉटेड शेयर्स टू एक्स, अब उसके अप्लाइड शेयर्स हैं 210। तो अगर हमें अप्लाइड शेयर से अलॉटेड शेयर निकालने हैं तो हमारा न्यूमरेटर होगा अलॉटेड शेयर्स जो हमें सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर होगा अप्लाइड शेयर्स, ठीक है ना। इसमें 10,000 अलॉट होते हैं जब आप अप्लाई करते हो 14,000 के लिए, तो इसको सॉल्व कर दो। सो उस बंदे को 150 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। सो यहाँ अपेरेंटली देखने में ये आंसर हमें पता है, बट फिर भी एक और चेक कर लेते हैं कि ये भी करेक्ट होना चाहिए, कई बार मिसप्रिंट होते हैं ना। सो कितना अमाउंट उसका आगे फॉरवर्ड होगा, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी कितनी होगी। तो अगर हम उस पर्सन का केस देखें तो वो 210 से उसको 150 शेयर्स मिल रहे हैं, तो उसने कितना एक्स्ट्रा अप्लाई किया, उसने एक्स्ट्रा अप्लाई किया है 60 शेयर्स के लिए। एंड सिंस सिर्फ एप्लीकेशन मनी उसने पे किया अब तक, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास कितना होगा, 60 × 2 120। सो 120 रुपीज़ उसके एक्स्ट्रा हमारे पास पड़े हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन लिमिटेड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू एप्लीकेंट्स फॉर 14,000 शेयर्स। ओके, सिमिलर सा है क्वेश्चन ये भी, प्रो रेटा हो गया 14,000 शेयर्स टू 10,000 शेयर्स। पेबल है 2 ऑन एप्लीकेशन, आगे नहीं बताया। मोहन अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स, तो मोहन ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी विल बी। तो अब इसके अलॉटेड शेयर्स कितने होंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, सो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। 420 शेयर्स के बेसिस पर अलॉटेड होंगे 10,000, अगर अप्लाइड है 14,000, ठीक है। इसका मतलब उसको अलॉट कितने होंगे, उसको अलॉट होंगे 300 शेयर्स, 300 शेयर्स उसको अलॉट होंगे। अब उसका अमाउंट सरप्लस कितना है, सरप्लस कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, अमाउंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज एडजस्टमेंट कितना होगा। तो उसका केस क्या है मोहन का, कि ही अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स एंड ही वाज अलॉटेड 300 शेयर्स। तो कितना सरप्लस उसने दिया, उसने दिया 120 शेयर्स पे सरप्लस, ठीक है ना। 120 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली वो 240 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सो सिर्फ यही एडजस्ट होगा उसका आगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डी ऑप्शन आ जाएगा, 300 शेयर्स अलॉट हुए और 240 एडजस्ट होगा। नाउ नेक्स्ट है, सन लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 85,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, received 1 lakh applications along with application money, which of the following alternatives can be followed। तो अब हम क्या करें, अगर एप्लीकेशन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है, ज़्यादा आ गई हैं, तो क्या कर सकते हैं, रिफंड दी एक्सेस मनी एंड फुल अलॉटमेंट टू द रेस्ट, यस ये कर सकते हैं। नॉट टू अलॉट एनी शेयर्स टू सम एप्लीकेंट्स, फुल अलॉटमेंट टू सम ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड प्रो रेटा टू द रेस्ट, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये कंपनी की पॉलिसी होती है, किसी को कम दे दो, किसी को फुल अलॉटमेंट कर दो, किसी को प्रो रेटा कर दो, है ना। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। नेक्स्ट है, नॉट टू अलॉट एनी शेयर्स टू सम एप्लीकेंट्स एंड मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट, ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी किसी को हम बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, कोई ना कोई सूटेबल बेस देखो कंपनी बना लेती है। जैसे कई बार ये कह देते हैं कि अगर किसी ने 500 से नीचे की एप्लीकेशन की है, 500 शेयर से कम मांगे हैं, तो उनको रिजेक्ट कर दो, बाकियों को प्रो रेटा दे दो, तो कोई ना कोई पैरामीटर बन जाते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ पॉसिबिलिटी। देन मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट्स एंड एडजस्ट द मनी टुवर्ड्स कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो चारों ऑप्शंस कंपनी के पास ओपन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ओके, पेबल
2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो बैलेंस कितना हो जाएगा 3 रुपीज़ का, टोटल 10 है। इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,10,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस फॉर 30,000 वर रिजेक्टेड। तो अप्लाइड अगर 1,10,000 है तो अलॉटेड कितना होगा, अलॉटेड होगा 50,000 शेयर्स, ठीक है ना। अब रिजेक्शन कितनों की हो रही है, 30,000 के एप्लीकेशन वालों को रिजेक्ट कर दिया और बाकियों को प्रो रेटा दे दिया। तो प्रो रेटा केस बाकी कितने बच गए, 80 वालों को 50,000 दे दिया, ठीक है ना। ये प्रो रेटा का केस है। ओके, नाउ एन एप्लीकेंट फॉर 2,400 शेयर्स टू whom शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो किसी एक पर्सन को प्रो रेटा बेसिस पर आपने शेयर्स दिए हैं, 2,400 शेयर्स वाला पर्सन है, ठीक है। सो ही कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो उसके एरियर कितने होंगे। तो अब हम सिर्फ इसी का केस देखेंगे, सारा नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि इस पर्सन के अप्लाइड शेयर्स अगर 2,400 है तो उसके अलॉटेड कितने होंगे, उसको कितने शेयर मिले होंगे। सो 2,400 इंटू, अब प्रोपोर्शन हम लेंगे अलॉटेड अपॉन अप्लाइड का, क्योंकि हमें अलॉटेड सॉल्व करना है, जो सॉल्व करना है वो न्यूमरेटर, ठीक है। सो उसको अलॉट हुए हैं 1,500। सो उसने मांगे थे 2,400, आपने उसको दिए 1,500। अब उसी के केस की वर्किंग करते हैं। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो कितना पैसा मिला, क्योंकि उसने 2,400 शेयर्स मांगे थे तो उसने सब पे पैसा दिया होगा, उसका पैसा आया है 4,800 रुपीज़। अब उसके ड्यू अमाउंट क्या बनेंगे, क्योंकि उसको शेयर्स मिले हैं 1,500 तो वो ड्यू उसी पे देगा, उसी पे आप पैसा लेने का हक रखते हैं ना। सो 1,500 पे उसकी एप्लीकेशन मनी आएगी 3,000, उसकी अलॉटमेंट मनी आएगी 7,500 और उसका कॉल मनी आएगी 4,500। सो एडजस्टमेंट कैसे होगी, एडजस्टमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड, जो पैसा आया उसको कैसे आगे करेंगे। पैसा आया 4,800, तो सबसे पहले 3,000 तो टेक्निकली एप्लीकेशन का बनता है, इसमें डाल दिया। अब बाकी बैलेंस कितना बच गया, ये सारी वर्किंग हमारे दिमाग में चलती है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी बच गया 1,800, तो ये हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट में। सो अलॉटमेंट में उसका एडवांस एडजस्ट होगा 1,800 और कॉल तक तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। सो अब उसका, क्योंकि वो अलॉटमेंट पे नहीं कर सका तो उसके एरियर कितने बनेंगे, एरियर ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आपने उससे मांगने थे 7,500 और 1,800 उसका क्योंकि ऑलरेडी एडवांस आया हुआ है, इसका मतलब 5,700 उसको देने थे। सिंस ही कुड नॉट पे, तो उसका एरियर हो गया 5,700। क्वेश्चन नंबर 14, कंपनी इशूड 4,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 4 रुपीज़, फाइनल कॉल 1 रुपी। एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स, ठीक है। सो एप्लीकेशन हो गई 10,000 की, अलॉटमेंट हो गई 4,000 शेयर्स की। नाउ रवि हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स कुड नॉट पे एक्सेप्ट एप्लीकेशन मनी, उसने एप्लीकेशन मनी छोड़ के कुछ भी पे नहीं किया, मतलब कंपनी ने सारे पैसे मंगवा लिए, उसने नहीं दिए, तो उसके एरियर कितने होंगे। ओके, अब मैं आपको इसमें अलग अलग एरियर करना भी बता दूँगी और टोटल में भी बता देती हूँ। अलॉटमेंट प्रो रेटा है। सो सिंस रवि वाज अलॉटेड 600 शेयर्स, तो उसके अप्लाइड शेयर्स कितने रहे होंगे, 600 इंटू अप्लाइड का प्रोपोर्शन क्या है, 10,000 अपॉन 4,000, है ना। प्रोपोर्शन यूज़ करने आने चाहिए। तो उसको 600 शेयर्स अलॉट हुए व्हेन ही हैड अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर्स। तो अब उसके एरियर निकालने हैं। तो अब ये देखो उसने एप्लीकेशन मनी कितनी दी है हमें, क्योंकि उसने 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसने उस पर पैसा दिया होगा, तो उसने हमें 4,500 रुपीज़ दिए। बट उसके ड्यू अमाउंट कितने बनते हैं, उसका ड्यू अमाउंट बनता है 600 शेयर्स पे, क्योंकि हमने उसे अलॉट 600 किए हैं। सो 3 रुपीज़ के बेसिस पे उसकी अलॉटमेंट 1,800, 1,200 एप्लीकेशन, 1,200 अलॉटमेंट, 2,400 उसकी फ़र्स्ट कॉल मनी और 600, मतलब देखा जाए तो क्योंकि कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया तो उसका 6,000 रुपीज़ का टोटल अमाउंट ड्यू बनता है। क्योंकि उसने एप्लीकेशन मनी के बाद कुछ नहीं दिया, उसने सिर्फ ये पैसा दिए, ही डिड नॉट पे एनीथिंग एक्सेप्ट एप्लीकेशन मनी, तो हमें दिख रहा है कि उसके एरियर कितने होंगे। टोटल उससे मांगने थे 6,000, उसके एरियर बनेंगे 1,500, ये हमें टोटल में नज़र आ रहा है।
ठीक है ना। तो हम टोटल में सीधे भी लिख सकते हैं, बट इंडिविजुअली भी सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर ये ड्यू अमाउंट है तो एडजस्टमेंट कैसे होगी, जो अमाउंट रिसीव हुए हैं वो एडजस्ट कैसे होंगे। 4500 में से सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन मनी अलग करो, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कैपिटल में जानी है। तो इसमें से अगर ये पैसा हम अलग कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 2700 अभी बच रहा है। सो 1200 की अलॉटमेंट में एडवांस जा सकते हैं। अब आप 1200 अगर अलॉटमेंट में एडवांस डाल देते हैं तो आपके पास 1500 बच गया। तो ये 1500 आपका यहाँ पर एडवांस में चला जाएगा और आगे कुछ एडवांस नहीं बचता। तो उसके एरियर की बारी जब आएगी तो उसके अलॉटमेंट में तो कोई एरियर नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट में सारा एडवांस एडजस्ट हो गया। फर्स्ट कॉल में उसको 900 रुपीज़ के एरियर बनेंगे क्योंकि उसने पे नहीं किया। तो 2400 में से 15 का एडवांस है, 900 एरियर है। और सेकंड कॉल में कोई एडवांस नहीं है तो सारा उसका एरियर है 600। सो हम इंडिविजुअली भी एडजस्ट करके एरियर निकाल सकते हैं और या फिर टोटलिटी में भी देख सकते हैं। सो उसके एरियर हैं 1500 इन ऑल। ओके, कंपनी इशूड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 2 रुपीज़ प्रीमियम। तो 10 + 2 का आपका पैसा है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो कितना बचेगा, 1 रुपये। इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड माना जाएगा। ओके, एप्लीकेशंस आ गई 11,000 शेयर्स के लिए। तो अप्लाइड है 11,000 शेयर्स, अलॉटेड होंगे 4000 शेयर्स। अब ये कैसे बांटे जाएंगे, एप्लीकेंट्स फॉर 100 शेयर्स और लेसर, जिसने 100 या उससे कम शेयर मांगे हैं उनको टोटल था 6000 शेयर्स, उनको 1500 शेयर्स अलॉट हुए। सो 6000 को 1500 अलॉट हुए। बाकी जिन्होंने 100 से ज़्यादा शेयर्स मांगे थे, टोटल है 5000 शेयर्स, ठीक है, उनको बाकी के शेयर्स दे दो। तो बाकी कितने बचे, 2500 शेयर्स। तो हमारे पास प्रोरेटा के 2 केसेस हैं, केस 1 केस 2। केस 1 जब किसी ने 100 से कम शेयर अप्लाई किए, केस 2 अगर किसी ने 100 से ज़्यादा शेयर अप्लाई किए। नाउ मिस्टर ए हु हैड अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स। तो ये जो मिस्टर ए है इसने अप्लाई किए थे 400 शेयर्स, ठीक है। ही पेड नथिंग एक्सेप्ट एप्लीकेशन मनी, उसने एप्लीकेशन छोड़ के और कुछ नहीं दिया। अब अलॉटमेंट तो प्रोरेटा पर है, तो हमें पूछा जा रहा है कि कितना पैसा मिलेगा कंपनी को अलॉटमेंट पर। सो अब पहले इसके अलॉटेड शेयर्स निकाल लें, क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा ना इसका एरियर कितने हैं। सो इसके जब अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे तो कौन सा प्रोपोर्शन होगा, विल इट बी 4/11, 1500 अपॉन 6000 या 2500 अपॉन 5000। तो देखो टोटल तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोरेटा के 2 सेपरेट केसेस हैं। तो इस पर्सन को कौन सी कैटेगरी में देखोगे, अगर किसी ने 100 से कम अप्लाई किया होता तो फर्स्ट कैटेगरी थी, बाकियों के लिए दूसरी कैटेगरी। इसका मतलब ये पर्सन ये सेकेंड प्रोरेटा से बिलोंग करते हैं। तो इसके अप्लाइड शेयर्स कितने हो जाएंगे, 25/5000 शेयर के बेसिस पे। उसके 400 अप्लाइड है तो उसको अलॉट किए गए हैं 200 शेयर्स, ठीक है। अब दोनों प्रोरेटा को अलग अलग डील कर लेते हैं। प्रोरेटा 1, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड कितना है प्रोरेटा 1 में, क्योंकि 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो पैसा आ गया 18,000 रुपीज़। अब ड्यू अमाउंट कितने हैं, ड्यू अमाउंट होगा 1500 शेयर्स पे, क्योंकि इनको 1500 शेयर्स मिले हैं। सो 4500 आप एप्लीकेशन पे लोगे, 7500 आप अलॉटमेंट पे लोगे, 4500 फर्स्ट कॉल और 15 ये कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, देखो क्योंकि हमें सिर्फ अलॉटमेंट तक का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड को बांट दो। इसमें से सबसे पहले हमने 4500 काट दिया, एप्लीकेशन में गया। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, इसके बाद हमारे पास बचेगा 18,000 में से अगर मैं 4500 अलग कर दूँ सो 13,500। तो अलॉटमेंट पूरी एडजस्ट हो सकती है, तो पूरा एडवांस अलॉटमेंट का 7,500, ठीक है ना। अभी भी बचा 6,000। सो फर्स्ट कॉल भी पूरी एडवांस में चली गई। अगर फर्स्ट कॉल दे देते हैं तो बाकी का फाइनल कॉल भी। तो एक्चुअली क्या हो गया है, समहाउ इसका सारा पैसा एडवांस में आ गया है। वो प्रोपोर्शन ही इस तरह के बने हैं, इनकी प्रोपोर्शन देखो ना, 4 टाइम्स है। 1500 शेयर्स अलॉट हुए हैं और उनके अप्लाइड थे 6000। सो टेक्निकली कुछ इस तरह से हमारे अमाउंट्स आ गए हैं कि उनका सारा पैसा एडवांस है, तो इनसे हमें कुछ नहीं मिलना आगे, सब पहले ही आ चुके हैं। अब केस 2 प्रोरेटा केस 2 में हमें कितना पैसा मिला है, क्योंकि इन्होंने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो 3 रुपीज़ के हिसाब से 15,000 रुपीज़ इन्होंने दिया।
और इनका ड्यू कितना बनेगा, इनका ड्यू बनेगा 2500 शेयर्स पर। एप्लीकेशन मनी 7500 रुपीज़, अलॉटमेंट मनी 12,500 रुपीज़। ठीक है, मैं सारा इसलिए बता देती हूँ कि आप जब फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करो आपको उसमें भी हेल्प हो जाए। तो ये इनके ड्यू अमाउंट्स हैं। तो अब एडजस्टमेंट करो। सबसे पहले इसमें से आपने एप्लीकेशन का पैसा अलग कर लिया, ठीक है, ये अलग कर दिया। अब बाकी कितना बचा, अगर 15,000 में से मैं 7500 निकाल दूँ, जैसे मान लो आपके पास ये 4 बॉक्सेस बने हुए हैं कि इसमें इतना पैसा डालो, फिर इसमें डालो, फिर इसमें डालो, फिर इसमें डालो, आप बारी बारी से डालोगे। अब आपने इसमें से सबसे पहले पैसे 7500 निकाल के एप्लीकेशन में डाल दिए। अब बाकी कितने बचे, बाकी 7500 ही तो बचे, है ना, ये पैसा बचा। अब क्या होगा, अब जब इसकी बारी आएगी तो यहाँ डालने हैं 12,500, लेकिन आपके पास तो 7500 ही है, तो आप कहोगे मेरे पास तो इतना ही है, इतना ही डालूँगा, बाकी और लाओ। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 7500 एडवांस में मतलब चला गया, तो यहाँ पर हमें 5000 मिलना है। एक्चुअली इस कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर यहाँ कुछ नहीं मिलना फर्स्ट केस में, क्योंकि वो सारा उसके पास ऑलरेडी एडवांस में है, और सेकंड केस में उसको 5000 मिलना है। अब आ जाते हैं एरियर्स पर, क्योंकि सारा तो मिला नहीं है। मिस्टर ए का अमाउंट रिसीव हुआ था 400 शेयर्स पर, उसने 3 रुपीज़ के हिसाब से 1200 दिए। अब उसका ड्यू अमाउंट कितना है, क्योंकि उसको 200 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो उसका ड्यू अमाउंट होगा 600 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 200, ठीक है ना। तो अब उसके एडजस्टमेंट कितनी हुई, क्योंकि उसके पास 1200 रुपीज़ आए हैं, तो 600 यहाँ चला गया और बाकी का पैसा यहाँ चला गया एडवांस में। तो अब अगर वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं करता तो एक्चुअली वो कितना एरियर दे रहा है, यहाँ पर उसका एरियर है 400 रुपीज़ का, ठीक है। सो कंपनी को 400 का एरियर पड़ेगा अगर ये बंदा पैसे नहीं देता है। सो क्वेश्चन क्या है, कंपनी को अलॉटमेंट पर कितने पैसे मिलेंगे। तो कंपनी को अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट मिलेगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब ये हमें यहाँ सीधे दिख रही है। फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं मिलना, सारा एडवांस में आया हुआ है। सेकंड केस में 5000 मिलना था और उसमें से 400 मिला नहीं इस पर्सन का, तो आपका कितना एडवांस अमाउंट रिसीव हो गया, 4600। इसी को आप जो फॉर्मूला लगाते हो उससे भी कर सकते हो, अमाउंट ड्यू माइनस एडवांस माइनस एरियर्स, है ना। अब अमाउंट ड्यू कितना है, आपके 4000 शेयर्स हैं, सो 4000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ के हिसाब से आपका 20,000 का ड्यू अमाउंट है। अब आपका एडवांस कितना है, अब आपका एडवांस है 7500, यहाँ एडवांस था और 7500 यहाँ एडवांस था, तो आपका 15,000 तो ऑलरेडी एडवांस में है, माइनस करो। और एरियर कितने बने, एरियर इस पर्सन के बने 400, है ना, तो आपको 4600 रुपीज़ ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप केस वाइज सॉल्व कर लो, आप टोटल में सॉल्व कर लो, इट इज़ अप टू यू। सो दिस इज़ हाउ प्रोरेटा को हम डील करते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बच्चों के लिए, लेकिन अगर हम ऐसे सीक्वेंस में टेबल में जाते हैं, लॉजिकली करते हैं, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द डे।